मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मैंने धन को मैमन कहा। मैमन केवल पैसा, नोट या सिक्के नहीं है। मैमन एक आत्मा है, एक झूठा देवता है। यह भौतिकवाद, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का देवता है। मैमन तुमसे क्या वादा करता है? वह कहता है, अगर तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा है तो तुम सुरक्षित हो। अगर तुम्हारे पास एक बड़ा घर और एक अच्छी कार है तो तुम्हारा मूल्य है। अगर तुम्हारा बैंक बैलेंस बड़ा है तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैमन की पूरी व्यवस्था भरोसे पर नहीं बल्कि दृश्य प्रमाण पर आधारित है। और तुम में से कई लोग जो मेरा नाम लेते हैं रविवार को मेरी पूजा करते हैं, लेकिन सोमवार से शनिवार तक तुम मैमन के मंदिर में जीते और काम करते हो। तुम कहते हो कि तुम परमेश्वर पर भरोसा करते हो, लेकिन तुम अपने बैंक बैलेंस को देखकर शांति या चिंता महसूस करते हो। तुम कहते हो कि मैं तुम्हारा चरवाहा हूं, लेकिन तुम अपनी सेवानिवृत्ति योजना पर अधिक भरोसा करते हो। तुमने मैमन की पूजा को अपनी चिंता के माध्यम से, अपनी जमाखोरी के माध्यम से और अपनी तुलना की भावना के माध्यम से अपने जीवन में प्रवेश करने दिया है। तुम्हारे इस आधुनिक युग ने मैमन की पूजा के लिए एक नया शक्तिशाली उपकरण बनाया है, सोशल मीडिया। तुम अपनी स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हो और अपने दोस्तों को विदेशी छुट्टियों पर देखते हो, नए कपड़े और नई कारें खरीदते हुए देखते हो, और अचानक तुम्हारा अपना जीवन जो 5 मिनट पहले तक ठीक लग रहा था अब अपर्याप्त लगने लगता है। तुम गरीब महसूस करते हो, इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास जरूरत की चीजें नहीं हैं, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे पास वह नहीं है जो दूसरों के पास है। यह तुलना का जड़ है और यह सीधे मैमन की वेदी से आता है। यह तुम्हें एक अंतहीन दौड़ में डाल देता है और अधिक पाने के लिए और अधिक बनने के लिए, और यह तुम्हें हमेशा असंतुष्ट और आध्यात्मिक रूप से दरिद्र छोड़ देता है। लेकिन मैं तुम्हें इस गुलामी से, इस अनाथ की आत्मा से, मैमन की पूजा से आजाद करने आया हूं। मैं तुम्हें तुम्हारे पुत्रत्व की सच्चाई में वापस लाने आया हूं। और यहां इस शुष्क रेगिस्तान में मेरा वचन, तुम्हारी आत्मा का कंपास, जीवन के जल की एक नदी की तरह बहता है। परंतु पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी।